Morning students, how are you? I am fine and hope you all are fine and stay at home and ready to watch my videos of class 5. तो हम लोग आज क्लास 5 स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर हम लोगों ने लेफ़्ट किया था, जो चैप्टर हम लोगों का चल रहा था, उसको सॉर्ट आउट करते हैं, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे चैप्टर नंबर 12 तो हमारा चल रहा था। चैप्टर 12 में हम लोग देखते हैं कि क्या चैप्टर 13 चल रहा था, नीड एंड वांट्स आई थिंक। और नीड एंड वांट्स में हम लोग एक स्टोरी भी पढ़ रहे थे। नीड एंड वांट्स का एक स्टोरी हम लोग शायद स्टडी कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी बनाने का, मैंने आप लोगों को एक बनाने का क्वेश्चन भी दिया था, आप लोगों को याद होगा। वो था कि किस प्रकार जो है आपको कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो नीड कहलाती हैं, और जिस चीज़ की आपको चाह होती है, यानी आपको मन करता है कि वो सामान को हम ख़रीद लें, लेकिन चूँकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा उसका दाम होता है, तो हम लोग उसको परचेज़ नहीं कर पाते हैं। और जो हमारे लिए नीड नहीं है, अगर जिसके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर पाए अर्थ पे या ज़िंदा नहीं रह पाए, तो वो हमारा नीड नहीं है। जैसे सांस लेने के लिए हवा चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए और पानी पीने के लिए वाटर चाहिए, तो ये तीनों चीज़ें हमारी ज़रूरतें हैं, नीड है। और शायद ये चीज़ें हमको नहीं मिली तो हम लोग पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी इसी तरह के एग्जाम्पल के जो आपके नीड है, उसको आपको प्राप्त करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर उसको नहीं लीजिएगा तो आप कैसे ज़िंदा रहिएगा। और वांट क्या है? वांट है कि जैसे जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर आप उसको नहीं भी लेंगे तो आप सरवाइव कर पाएंगे, ज़िंदा रहेंगे पृथ्वी। ठीक है, लोग जैसे एक बेसिकली एग्जाम्पल बोलते हैं कि आप तुम ये नहीं करोगे, ये नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। हम लोग एक कहावत में कहते हैं, एक डायलॉग में, एक कहावत में ऐसे ही कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। तो ऐसे एक कहावत की तरह बोल देते हैं, ठीक है, डायलॉग की तरह बोल देते हैं। तो बेसिकली कहता है स्टूडेंट्स कि a need is something we can't live without, like air, food and water, but there are other things that we would like to have, but they are not necessary for our survival। ठीक है, हवा, पानी और भोजन जो है, वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना इसके हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, जैसे हमें बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ा कार चाहिए, एक्सपेंसिव कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, तो ये सारी चीज़ें, एक्सपेंसिव स्मार्टफोन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके नीड में नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें, ये सारी ज़रूरतें आपके वांट्स में आएगी, चाह में आएगी। सम ऑफ द थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें दैट वी नीड आर अवेलेबल फॉर फ्री इन नेचर। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोगों के लिए ज़रूरत है और जो हमें बड़े ही मुफ्त तरीके से प्राकृतिक के द्वारा मिल जाता है, जैसे हवा और पानी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारा वांट्स रहता है, जो हमारे लिए ज़रूरतें नहीं है, वांट्स है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए हमें पैसा पे करना पड़ता है। जिस प्रकार जो नील है वो अपने फुटबॉल बूट्स को खरीदने के लिए, क्लियर,
वो अपने मम्मी पापा से ज़िद कर रहा है, क्लियर, और वो जिस प्रकार अपने मम्मी पापा को बोल करके वो फुटबॉल बूट्स को परचेज़ करवाना चाहता है, तो उसके मम्मी और उसके पापा उसे समझाते हैं, योर मदर एंड आई, तुम्हारी मम्मी और मैं दोनों काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे को कमाते हैं। ईच मंथ, हर महीने हम लोग कुछ अमाउंट में पैसे को क्या करते हैं, कमाते हैं। वी हैव टू मीट ऑल आवर नीड्स एंड वांट्स विद दिस मनी। हम लोग इन पैसों से अपने ज़रूरतें और अपने जो वांट्स हैं, अपने जो चाह है, उसको पूरा करते हैं। सो एवरी मंथ वी मेक अ लिस्ट ऑफ आवर नीड्स एंड वांट्स एंड वी पुट असाइड मनी फॉर ईच ऑफ देम। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि उसके पिताजी कहते हैं नील से कि हम लोग हर महीने जितना पैसा आता है उसका एक लिस्ट तैयार करते हैं, और जिसमें हम लोग एक लिस्ट में डालते हैं नीड को और एक लिस्ट में डालते हैं वांट्स को। नीड क्या क्या चीज़ें हैं और वांट्स क्या क्या चीज़ें हैं। नीड्स में कितना पैसा खर्च करना है, वांट्स में कितना पैसा खर्च करना है, कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं अभी उसको ख़रीद लेते हैं, और कौन कौन सा चीज़ अभी ज़रूरी नहीं है, बस चाह है, चलो अगले महीने में खरीदेंगे, चलो अगले साल खरीदेंगे, वो वांट्स है, जिसको हम लोग चाह के भी टाल देते हैं, वो वांट्स है। और नीड्स क्या है, पैसा नहीं भी है तो हम किसी से बोरो करके, उधार करके उसको खरीद लेते हैं या उसको फुलफिल कराते हैं। वी फर्स्ट मेक श्योर दैट, सबसे पहले हम लोगों को ये श्योर हो जाना चाहिए कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उसमें सबसे पहले आता है पोषक तत्व, मुख्य पोषक आहार। कपड़े पहनने के लिए साफ कपड़ा होना चाहिए, जिससे कि हम लोग आसानी से कंफर्टेबल वे में उसको पहन पाएँ और ज़िंदा रह पाएँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ अन्य आवश्यकता, जैसे एजुकेशन, शिक्षा, और दूसरा ट्रांसपोर्ट यानी यातायात। कहता है कि सो वी पुट असाइड मनी फॉर योर स्कूल फीस। सो हम लोगों को भाई जितना हम और तुम्हारी माँ पैसे कमाते हैं उसका कुछ पैसा बचाना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे नीड्स हैं। क्या नीड्स है? तुम्हारे स्कूल फी को भरना, ये हमारी ज़रूरतें हैं। बुक्स खरीदना, ये भी नीड है। यूनिफॉर्म खरीदना तुम्हारे स्कूल का, वो भी नीड है। स्कूल वैन का पैसा देना, पेट्रोल जो कार में लगता है उसका पैसा देना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नीड्स हैं, क्योंकि अगर इसको फुलफ़िल नहीं किया जाए तो शायद मैं तुम्हें अच्छी परवरिश नहीं दे पाऊँ। क्लियर? समझ में आ रही है बात क्या बता रहा हूँ? चलिए आगे। आफ्टर ऑल आवर नीड्स आर मेट, जिस प्रकार हमारी सारी ज़रूरतें जो मिलती हैं, वी कैन थिंक अबाउट आवर वांट्स, तो हम लोग चाह के बारे में आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें जब फुलफ़िल कर जाती हैं, स्कूल फ़ी हो, ट्यूशन फ़ी हो, मिल्क का हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर टैक्स हो, टीवी का किराया हो, कार पेट्रोल का किराया हो, बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं। वो खर्च को पे करने के बाद जो खर्च बचता है, उस खर्च के बाद हम लोग अपने वांट्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों को अगर एक वॉशिंग मशीन ख़रीदना है तो वॉशिंग मशीन खरीद लिए,
एक अच्छा एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो चलो भाई पैसा आज बचा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा है, चलो लगा के एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिए। तो ये एक हमारा वांट्स है, नीड नहीं है। नीड जब तक फुलफ़िल नहीं होगा, इफ़ यू हैव टू नॉट फुलफ़िल योर नीड्स देन यू हैव टू नॉट कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स द व्हाट वांट्स। तो आपको इसको अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको नीड और वांट को का एक लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बच्चों एक नीड और वांट का हम लोग लिस्ट प्रिपेयर करते हैं ना। तो नीड और वांट में सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन आंसर में, हमारा पीछे बैक साइड दिया हुआ भी है, ज़्यादा हमको देखने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर। नीड और वांट्स, क्लियर। ये आपका डेट आज हो गया, ये डेट आपका वेडनेसडे है, आज वेडनेसडे का ही ये वीडियो है। तो चलिए नीड और वांट्स। तो हम लोग यहाँ पर एक कंटेंट मैंने भेजा था क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड, जो बच्चे देखे होंगे उसमें गलती से बाय मिस्टेक क्लास 5 का कंटेंट क्लास 4 में चला गया था। ये मेरी गलती थी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अगले बार से मैं इसको ध्यान दूंगा, क्योंकि क्लास 5 कभी गलती से, क्योंकि क्लास 5 क्लास 4 हमको डेली पर डे एवरी डे कंटेंट को सेंड करना पड़ता है। तो कभी कभी बाय मिस्टेक जो है वो दिमाग से स्लिप हो जाता है और क्लास 5 के जगह क्लास 4 हो गया और क्लास 4 के जगह क्लास 5। तो आइए नीड और वांट की तरफ चलते हैं। नीड है और वांट है। नीड का एक लिस्ट बनाएं, एक लिस्ट हम लोग नीड का बनाएंगे और एक लिस्ट हम लोग वांट का बनाएंगे। नीड का लिस्ट में आएगा एयर एंड वाटर, हवा और पानी, क्लियर। दूसरी तरफ वांट्स में आएगा ईटिंग आउट, ठीक है। दूसरा न्यूट्रिशियस फूड, फूड्स। देखिए हवा पानी ये हमारा नीड है, न्यूट्रिशियस यानी कि पोषक भोजन, ये भी हमारा नीड है। डिसेंट क्लोथ्स, ये भी हमारा नीड है। हाउस, घर, ये हमारा नीड है। और घर अगर पुराना हो गया है मकान तो उसको रिपेयर करना, ये भी हमारा नीड है। रिपेयर्ड हाउस, ये भी हमारा एक नीड है। अगर हम किसी चीज़ को रिपेयरिंग कराते हैं तो ये हमारा नीड है, क्योंकि वो रिपेयरिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ख़राब हो चुका है, वो अब नहीं चल सकता है। तो उसके जगह पर नया ले लेना, अगर बनने लायक है, रिपेयर होने लायक है तो वो हमारा नीड बनेगा। लेकिन नया लेना है, रिपेयर हो रहा है तब भी, तो वो हमारा वांट्स बन जाएगा। क्योंकि भाई जब आपका जूता फटा हुआ है और आपको लगता है कि वो सिलवाने के बाद 2-3 साल और चलेगा, तो आप नए पैसे लगा के नए जूते खरीदने में वेस्ट नहीं करना चाहोगे। तो ये तुम्हारा नीड हुआ, लिस्ट नीड में आए। नेक्स्ट है मेडिकल केयर, जैसे कि कोई घर में बीमार पड़ गया तो उसका मेडिकल केयर, ये हमारा नीड है। जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, है ना, मेडिसिन, फीस, डॉक्टर हॉस्पिटल फी देना पड़ेगा, दवा का पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके नीड्स हैं, जिसको आपको फुलफिल एनी हाउ करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपने भविष्य के लिए भी कुछ पैसे को सेव करने हैं। सेव मनी फॉर बैंक, बैंक में आपको पैसे को भी सेव करना है, क्योंकि पैसे को अगर आप सेव नहीं करोगे
तो आप कैसे सरवाइव करोगे? क्लियर? तो मनी को सेव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट के लिए भी पैसे रखना। जैसे अगर हमको घर से बाहर कहीं जाना है, सम ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारे घर में व्हीकल है तो उसका खर्च करना, उस पर खर्च करना। उसके बाद है बेसिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन। और आपके घर में अगर टेलीफोन है या छोटा सा मोबाइल फ़ोन है या स्मार्टफोन है तो उस पर भी व्यय करना, क्योंकि वो भी ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि अभी आप देख रहे हो, अभी के समय में आपके स्मार्टफोन पे ही पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन टीच हो रही है। तो उसके लिए भाई आपको स्मार्टफोन में भी लगातार रिचार्ज कराना पड़ेगा, क्योंकि आप ही उसी से ही अभी ऑनलाइन क्लास से ही आप एजुकेशन मेरे से ले रहे हो और ये नीड्स को पढ़ रहे हो, तो आपके मोबाइल फ़ोन भी आ जाएंगे आपके नीड्स में। क्योंकि जब तक नीड्स नहीं होगा तब आप इसके बिना सरवाइव नहीं कर पाओगे। बोलोगे सर मोबाइल फ़ोन के बिना कैसे सरवाइव नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं रहेगा तो आप टीच नहीं करोगे, क्योंकि तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, आपका फ्यूचर लेस हो जाएगा, फिर फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, भविष्य बर्बाद हो जाएगा, 1 साल आप पीछे हो जाओगे। तो इसीलिए इसको नीड के कॉलम में रखा गया। देखिए किताब में भी लिखा हुआ है, अगर हम स्मार्टफोन के आगे एक्सपेंसिव लगा दें, एक्सपेंसिव मतलब हो गया महंगा, अगर स्मार्टफोन के आगे एक्सपेंसिव लग गया तब आपको प्रॉब्लम कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको स्मार्टफोन खरीदना है, घर में दुकान में गए 5, 6, 7 हज़ार तक का आपको स्मार्टफोन मिल गया साधारण, जिसमें व्हाट्सअप चलता है, फेसबुक चलता है। लेकिन अगर आप उसमें ज़्यादा पैसे खर्च कर दें तो 10,000 रुपये लग जाएंगे, 12,000 के, 15,000 के अच्छे सेट मिलेंगे। उसमें काफ़ी नुकसान आपको होगा, क्योंकि आपके पास आपका बजट उतना नहीं है, आपके पास उतने पिताजी के पास, माताजी के पास पैसे नहीं है खरीदने के, और आप एक्सपेंसिव खरीद रहे हो, तो ये आपकी नीड में नहीं आएगा बच्चों। जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दिमाग में। क्लियर? नेक्स्ट है ईटिंग आउट, भोजन करना। दूसरा फैंसी क्लोथ्स, फैंसी क्लोथ्स, फैंसी कपड़े दिखाने के लिए खूब फैंसी कपड़े पहन रहे हैं। अ लार्ज हाउस विथ सेवरल बेडरूम, बहुत बड़ा घर बना ली, उसमें बहुत सारे बेडरूम्स हैं। ये सब भी कोई ज़रूरी नहीं है। चौथा ज्वेलरी एंड अदर एक्सेसरीज, जैसे सन ग्लासेस, वॉचेस, ज्वेलरी, सन ग्लासेस मतलब चश्मा, गूगल वाला चश्मा, सूर्य की धूप में, गर्मी में हम लोग पहनते हैं गूगल्स। वॉच यानी घड़ी, ज्वेलरी खूब एक्सपेंसिव, महंगा, ब्रेसलेट, चेन, ये सब आपके वांट्स में आएगा, चाह है, और आपका नीड नहीं है। ये तभी हो पाएगा जब आप अपने नीड को फुलफिल करा दोगे, और फुलफिल को नीड ही नहीं कर फुलफिल को कंप्लीट ही नहीं कराओगे और सोचोगे कि वांट्स की तरफ चले, तो आपका फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है ज्वेलरी के बाद बच्चों है मूवीज़। हम लोग मूवी देखने जाते हैं। लेटेस्ट टेलीविज़न, एक नया टेलीविज़न बड़ा सा स्क्रीन वाला महंगा, वो खरीदना, महंगा खिलौना खरीदना, वीडियो गेम्स खरीदना, स्मार्टफोन महंगा खरीदना, लैपटॉप खरीदना, लेटेस्ट कार या बाइक्स खरीदना, एसी घर में लगाना, ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्रीज़, विदेशों के टूर में जाना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब आपके वांट्स हैं। ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्रीज़, अगर मान लीजिए कोई आप कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ट्रिप देती है घूमने के लिए, तो चलिए अच्छा है, आपको उसका पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा और आप घूम भी लिए, है ना, तो उसमें आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब आपको अपना पैसा लगा के, तो वो आपके चाह है, आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में, अगर जितने में आप फॉरेन टूर करेंगे उतने में आपके घर में बहुत सारी सामान
आ सकती है और बहुत सारे सामान को इकट्ठा कर सकते हैं। क्लियर? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वांट्स में आएगी, जिसको तभी पूरा कर सकेंगे जब तक हम अपने नीड्स को पूरा नहीं करेंगे। जब तक अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे तब तक अपने चाहत को नहीं पूरा करेंगे। क्लियर? तो अगले क्लास में हम लोग एक और कंटेंट है उसको पढ़ के और फिर इस चैप्टर को हम लोग द एंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में एक बार और चलेगा शनिवार को, आज बृहस्पतिवार था, शनिवार को एक बार और क्लास चलेगा और फिर हम इसके बाद इसको कंप्लीट करा देंगे। फिर चैप्टर 14 में चलेंगे। नीड्स एंड वांट्स में यही चीज़ है, बस जो आपके लिए सर्वाइवल हो, आपके अर्थ पे जो भी चीज़ें आवश्यक है वही माता पिता से बोला करिए। जो आपके लिए ज़रूरत नहीं है, जो लगे कि एक काम चल सके, उसको आप प्लीज़ माता पिता से नहीं बोलें और जिद न करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।